स्वागत है दोस्तों BIS की क्लास में। आज कल की क्लास में हम लोगों ने एथिक्स क्या है ये समझा था। आज हम लोग समझेंगे कि एथिक्स में आखिर किन चीज़ों का अध्ययन होता है, किन चीज़ों का मतलब मानव व्यवहार का कौन सा पक्ष जो है एथिक्स के अध्ययन में शामिल होता है। एथिक्स के अध्ययन में कौन सा व्यवहार शामिल, इसकी जब हम लोग चर्चा करेंगे तो उसी चर्चा में ये भी आ जाएगा कि कौन सा व्यवहार शामिल नहीं है। इसके पहले हम लोगों ने आपको चर्चा की ही कि एथिक्स एक ऐसा विषय है या ज्ञान की शाखा है, फिलॉसफी की ब्रांच है ना, जो मानव व्यवहार का, मानव आचरण का नैतिकता के दृष्टिकोण से अध्ययन करती है। आप लोगों ने इसके पहले ये तो जाना ही होगा कि एथिक्स जो है ये ग्रीक शब्द एथिकोस से बना है। एथिकोस से बना है जो स्वयं में इथोस से आया है, जिसका अर्थ है चरित्र, परंपरा, आदत, है ना। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो मूल मुद्दा यहां पर यह है कि आखिर एक ब्रांच ऑफ फिलॉसफी के तौर पर, एक अध्ययन की शाखा के तौर पर, या जब हम मानव व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं नैतिक दृष्टिकोण से, है ना, तो आखिर कैसे मानव व्यवहार का हम मूल्यांकन करेंगे, नैतिकता के दायरे में, नैतिकता की कसौटी में कौन सा मानव आचरण जो है वो आएगा, ये जानना आपके लिए एथिक्स के बेसिक कंसेप्ट के लिए बहुत ही जरूरी है। एक तो सबसे पहले हम लोग ये जान चुके हैं कि इसमें जो अध्ययन होता है वो मानव व्यवहार का अध्ययन होता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इसमें पशुओं का व्यवहार शामिल नहीं है। इसके अध्ययन में एथिक्स जो अध्ययन करता है ना, नैतिकता की कसौटी पर जिन व्यवहारों को ये परखता है वो इंसानों का, है ना। शेर ने किसी का कत्ल कर दिया, शेर ने किसी को आपको किसी जानवर को आपको खा लिया या हमला कर लिया, है ना। इस तरह के जानवरों के जो व्यवहार जो होते हैं वो उनके नेचुरल व्यवहार होते हैं। वहाँ उनका कोई अलग से प्लान और इंटेंशन नहीं होता है। वो अपने अस्तित्व के लिए, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए ही व्यवहार करते हैं। तो एथिक्स के दायरे में पशुओं का व्यवहार आपको शामिल नहीं है, बल्कि मानव व्यवहार शामिल है। लेकिन मानव व्यवहार का कोई पक्ष अगर जीव जंतुओं को, पर्यावरण को, पशुओं के अस्तित्व को अगर प्रभावित कर रहा है ना, उनके नेचुरल जो उनका जो स्टेटस जो है उसमें बाधा अगर पहुंचा रहा है, उसके अस्तित्व के संकट का कारण अगर बन रहा है, तो फिर ऐसा व्यवहार जो है वो आपको इसके अध्ययन के दायरे में शामिल होगा। आप लोगों ने देखा होगा पारिस्थितिकी नैतिकता या डीप इकोलॉजी एथिक्स जो है ना, उसका पर्पस यही है। तो मुख्य रूप से इसमें ध्यान में रखिएगा कि मानव व्यवहार का अध्ययन होता है किसके दृष्टिकोण से, नैतिकता के दृष्टिकोण से। कैसा मानव व्यवहार, क्या सारे मानव व्यवहार का अध्ययन होगा? नहीं, कुछ मानव व्यवहार का अध्ययन होता है। ऐसा मानव व्यवहार जो सचेतन किया गया है, यानी आपने अपने होश हवास में आपने कोई फैसला लिया है, आपने कोई काम किया है, आपने कोई व्यवहार किया है, आपने जो कुछ भी आपने किया है वो आपने सोच समझ कर किया है, सचेतन, यानी आप उससे अवगत हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, है ना, उसका क्या परिणाम हो सकता है। या वो सीधे तौर पर नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही, लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हैं आपको उसके बारे में पता है, ऐसा व्यवहार शामिल होगा।
इसका मतलब हुआ कि आपने अगर अचेत अवस्था में कोई काम किया, आप ड्रग्स लिए हुए हैं, आप मद्यपान किए हुए हैं और आप बिल्कुल होश में अगर नहीं है, तो ऐसा व्यवहार जो है एथिक्स के अध्ययन में शामिल नहीं होगा। मद्यपान किया ये तो गलत है, लेकिन मद्यपान की स्थिति में आप बिल्कुल अचेतन माने अचेत है, होश आपका गुम हो चुका है, और ऐसी स्थिति में कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, कोई फैसला ले रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसको नैतिकता की कसौटी पर यहां पर नहीं परखा जाएगा। और कैसा व्यवहार इसके अध्ययन में शामिल होगा? जिसको करने में आप समर्थ हैं। अगर आप कोई ऐसा व्यवहार या आप कोई ऐसा कर्तव्य जो नहीं निभा पा रहे हैं, वो इसलिए कि आप सक्षम नहीं है, आप समर्थ नहीं है, तो आपके इस असफलता को यानी अपने कर्तव्य न निभाने की चीज को जो है हम अनैतिक नहीं ठहरा सकते, या उसको नैतिकता की कसौटी पर हम गलत नहीं ठहरा सकते। इसका मतलब कि आप अगर सक्षम हैं, आप समर्थ हैं कि आप व्यवहार कर सकते हैं और उस माने आप किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं, और उसके बाद अगर आपने फायदा नहीं पहुंचाया, उसके बाद आपने अगर कोई कर्तव्य पूरा नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में जो है आपके व्यवहार को नैतिकता की कसौटी पर परखा जाएगा। विकल्प हो आपके पास, यानी व्यवहार को करने या न करने का विकल्प हो। अगर आपके पास कोई व्यवहार करने या न करने का विकल्प ही नहीं है, यानी कि जो करना है वो या तो करना है या नहीं करना है, माने एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर आपके व्यवहार को नैतिकता की कसौटी पे अब नहीं परखेंगे, क्योंकि आप मजबूर हैं। आपके सामने व्यवहार को चुनने का कोई विकल्प नहीं है, राइट और रॉन्ग में से किसी एक को चुनने का विकल्प आपके पास नहीं है। एक ही रास्ता जिसके ऊपर आपको चलना है, एक ही विकल्प है जिसको आपको चुनना है। तो ऐसी स्थिति में आपके व्यवहार को नैतिकता की कसौटी पर हम मूल्यांकन नहीं करेंगे। अगर आपके पास विकल्प है ना, एक से अधिक विकल्प हैं, 2-3 विकल्प हैं, और तब हम चुनते हैं किसी विकल्प को, तो वहां हम ये जरूर देखते हैं कि ये सही विकल्प है या गलत आपको विकल्प है, क्या परिणाम इसका हो सकता है, तो वहां हमें उत्तरदायी आपको ठहराया जा सकता है ना। व्यवहार करने की स्वतंत्रता हो। व्यवहार करने की स्वतंत्रता हो, इसका मतलब हुआ कि आपके उन्हीं व्यवहारों को, आपके उसी फैसलों को हम आपको नैतिकता के दृष्टिकोण से उसका मूल्यांकन करेंगे जिसको करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आपको स्वतंत्र का मतलब आपने अपनी इच्छा से जो है उस व्यवहार को करने या न करने का आपने फैसला लिया है। आपके ऊपर किसी चीज का फोर्स नहीं है, ऐसा कोई दबाव नहीं है कि आपको वो चीज करना ही करना है या वो चीज नहीं करना है। तो ऐसे व्यवहार, एक तो मानव व्यवहार, दूसरा आप समर्थ हो, सचेतन यानी होश में हो, आपके पास विकल्प हो और व्यवहार को करने की स्वतंत्रता हो। इसके बाद आवेग की अतिरिक्तता में ना हो। आवेग यानी कोई भी इमोशंस की अतिरिक्तता में ना हो, क्योंकि कोई भी जब हम इमोशंस या भाव के अतिरेक स्थिति में पहुंच जाते हैं, यानी कि हम इतने इमोशनल हो जाते हैं, इतने आवेग में आ जाते हैं कि हमारे चेतन के ऊपर से, हमारे होश के ऊपर से हमारा नियंत्रण छूट जाता है। और वैसी स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हमें खुद इसका आपको बोध नहीं होता है। हम मतलब उस चीज पर ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसा व्यवहार जो है हमारे नैतिकता के अध्ययन में शामिल नहीं होगा। व्यवहार पर आपका नियंत्रण हो। व्यवहार पर आपका नियंत्रण हो।
नियंत्रण हो। अगर आपका अपने आचरण पर या खुद पर नियंत्रण अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपका व्यवहार एथिक्स के अध्ययन में शामिल नहीं होगा। वैसा ही व्यवहार एथिक्स के अध्ययन में शामिल होगा जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण होता है। नियंत्रण का मतलब कि उस व्यवहार को कैसे करना है, क्यों करना है, किस तरीके से करना है, इन सारी चीजों पर हमारा कमांड होता है ना। तो इस तरह के व्यवहार जो हैं वो एथिक्स के अध्ययन में शामिल होते हैं। तो एक तो आपने ये समझा कि एथिक्स के अध्ययन में केवल मानव व्यवहार का अध्ययन होता है, नैतिक दृष्टिकोण से उसका अध्ययन होता है, अच्छा है, बुरा है, नैतिक है, अनैतिक है, सही है, गलत है ना। इन सारी पहलुओं का जो हम मूल्यांकन करेंगे, जो उसको परखेंगे, वो केवल मानव आचरण का करेंगे। और मानव आचरण का कौन सा पक्ष का करेंगे? ऐसा जो होश में किया गया हो, जिसका व्यक्ति को एहसास हो रहा हो, जिसको करने में वो समर्थ हो, सक्षम हो, है ना। उसके पास विकल्प होने चाहिए, यानी करने या न करने के, या अलग अलग ऑप्शंस, है ना, विकल्प चुनने के उसके पास अवसर होने चाहिए। व्यवहार करने की स्वतंत्रता हो। ऐसा नहीं कि गन पॉइंट पे किसी को हम लेकर जो है उससे कोई काम करवा रहे हैं, अगर वो स्वतंत्र नहीं है व्यवहार को करने या ना करने में, तो ऐसी स्थिति में उसके व्यवहारों को जो है हम नैतिकता की कसौटी पर यहां पर एथिक्स के अध्ययन में शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद आवेग की अतिरिक्तता, यानी इमोशंस अगर बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हो, है ना, हम भाव में इतने ज्यादा डूब गए हैं, अतिरिक्त स्थिति में आ गए हैं, या क्रोध हो या कुछ भी हो इस तरह की स्थिति कि हमारा विवेक शून्य हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वो आपको नैतिकता के अध्ययन के दायरे से बाहर हो जाएगा और व्यवहार पर आपका नियंत्रण हो, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसा व्यवहार, है ना, जो हम नशे में कर रहे हैं, या पागलों का व्यवहार, कोई मेंटली कोई विक्षिप्त है ना, या किसी आपको बहुत ज्यादा दबाव में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा हो, तो इस तरह के व्यवहारों को जो है हम एथिक्स के अध्ययन में शामिल नहीं करेंगे। तो एथिक्स का अध्ययन जो है वो मानव व्यवहार का अध्ययन है नैतिकता के दृष्टिकोण से, लेकिन कैसे मानव व्यवहार का, उसकी कसौटी यही है, यानी ये कंडीशंस हैं एथिक्स के अध्ययन में मानव व्यवहार को शामिल करने के लिए, यानी किन मानव व्यवहार को हम एथिक्स के अध्ययन में शामिल करेंगे, उसका एक कंडीशन है ना। तो ये हम लोगों ने समझा कि एथिक्स के अध्ययन में कौन से मानव व्यवहार जो हैं वो शामिल होते हैं और कौन से व्यवहार शामिल नहीं होते हैं। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम लोग और छोटे छोटे टॉपिक हम लोग अभी लेके चलेंगे, है ना, जो छोटे छोटे कंसेप्ट जो हैं, जो टर्म्स जो है, उसको हम लोग लेके चलेंगे। जिन लोगों ने ऐप्स आपको डाउनलोड अगर नहीं किया है, वो ऐप्स को डाउनलोड कर ले। हमारा BIS के नाम से प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो वो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वो डाउनलोड आप कर लें। या अगर आपसे डाउनलोड नहीं हो रहा है, ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे नंबर पे आप कॉल करें, है ना, 9911377816। इस पे आप व्हाट्सअप करें, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, फिर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और धीरे धीरे जो हम लोग का कोर्स इसमें डेवलप हो रहा है, कोर्स को एंजॉय कीजिए, कोर्स को ज्वाइन कीजिए आप। और एक चीज का भरोसा मैं आपको देता हूं कि एथिक्स के पेपर में कम से कम जो है आपको नंबर कम नहीं आने दूंगा। और कम का मतलब कि मेरी कोशिश होगी कि हमारे बच्चे जो हैं वो एथिक्स में श्रेष्ठ प्रदर्शन करें। तो इसी के साथ हम लोग अगली क्लास में मिलने का हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।